नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के हक में है। पति लोगों की जो बहुत आम समस्या है कि पत्नियां उन पर झूठे मामले दर्ज कराती हैं, उनसे मोटा अमाउंट ले लेती हैं समझौता करने के नाम पर, और उसके बाद भी वो अपना केस वापस नहीं लेती हैं। कई बार म्यूचुअल कॉन्सेंट से डाइवोर्स फाइल करते हैं, फर्स्ट हियरिंग में आती हैं, सेकेंड मोशन में आती ही नहीं है पत्नी, और वो अमाउंट भी ले लेती हैं जो सेटलमेंट में उनकी तय की हुई राशि रहती है, वो भी लेने के बाद पत्नियां तलाक भी नहीं देती हैं और कई आपराधिक मामले दर्ज कराए रहती हैं। सेटलमेंट में ये समझौता होता है कि वो अपने सारे केस भी वापस ले लेंगी, लेकिन वो पैसा भी ले लेती हैं, तलाक हो जाता है, उसके बाद भी पति पर जो भी आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज होते हैं उन्हें वापस लेने से बाद में मुकर जाती है। तो अब ये नहीं चलने वाला है। ऐसा ही एक मामला था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जिस पर हाई कोर्ट ने इस तरह का कृत्य करने वाली महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऐसी महिलाएं भी सावधान हो जाएं, कानून अब सख्त हो रहा है। अगर कोई इस तरह से कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो उस पर कोर्ट भारी जुर्माना भी लगा सकता है, जैसा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने किया। पहले पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। पत्नी ने बहुत सारे झूठे मामले दर्ज कराए आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत, जिसमें जबरन गर्भपात कराने का भी मामला दर्ज कराया था, और उसके बाद समझौता होकर उनका तलाक होने पे बात आ गई। तलाक भी हो गया सहमति से। 50 के बाद भी उसने जो भी आपराधिक मामले दर्ज कराए थे पति के खिलाफ और परिवार वालों के खिलाफ, वो उसने वापस लेने से इनकार कर दिया, बहाने बनाने लगी। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर द्वारा संबंधित मामले की सुनवाई की जा रही थी, जिसमें ये कहते हुए वादी पर ये कहते हुए जुर्माना लगाना आवश्यक है कहा गया, बेईमानी से और अदालत को धोखा देने के इरादे से पत्नी ने इस तरह का कृत्य किया। यानी पत्नी ने पहले समझौता कर लिया, तलाक भी ले लिया, पति से मोटा अमाउंट भी ले लिया, उसके बाद वो मुकर गई कि मैं जो भी आरोप लगाए हैं पत्नी पर या जो भी केस किया है मैं उससे वापस नहीं लूंगी। आमतौर पे बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होती रहती हैं, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि पत्नियां समझौता कर लेंगी, पैसा भी ले लेंगी, कई बार म्यूचुअली रेडी हो जाती हैं डाइवोर्स देने को, सेटलमेंट करने को, और फिर बाद में मुकर जाती हैं अपने स्टेटमेंट से, या पैसा लेने के बाद वो केस वापस नहीं लेती हैं। पैसा लेकर, एलिमनी लेकर वो जाकर रहने लगती हैं। पति पर जो भी आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए थे उन्हें वापस ही नहीं लेती हैं, मामला चलता रहता है, और सेटलमेंट करके पैसा भी ले लेती हैं। बहुत सारे इस तरह की क्वेरी मेरे पास भी आई है। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है, लेकिन कोर्ट का रुख अब बहुत सख्त हो गया है। इस तरह की महिलाओं का जो कानून का मिसयूज करने का तरीका था, दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से बढ़ता जा रहा था, उस पर कोर्ट का रवैया बहुत सख्त हो गया है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ें और पूरा मामला समझें सही से कि क्या था पूरा मामला, और जिस पर हाई कोर्ट ने इस तरह का मैटर करने वाली महिला के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया पनिशमेंट के तौर पे, ताकि कानून का और कोर्ट का जो समय खराब किया है, मिसयूज किया है, उसकी सजा उसे दी जा सके और दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने से पहले डरे और कानून का समय बर्बाद करने का, कोर्ट का समय बर्बाद करने की गलती वो ना करे। अदालत का समय बहुत कीमती होता है, उसमें इस तरह की समय की बर्बादी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, और कोर्ट चाहेगा तो आपको दंडित कर सकता है भारी जुर्माने से। संबंधित मामले में 2018 में दोनों पक्षकारों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। महिला ने क्रूरता के साथ साथ आईपीसी के धारा 313 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था, यानी जबरन गर्भपात कराने का भी मामला था, जो कि समझौता योग्य नहीं है। पति का आरोप था संबंधित मामले में कि महिला को जब सेटलमेंट अमाउंट मिल गया और डिक्री पास हो गई, उसके बाद उसने तलाक की डिक्री मिलते ही जो आपराधिक मामले थे उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। यानी महिला ने चालाकी की, यहाँ पर चतुराई करके इस तरह का दिमाग लगाया कि तलाक भी ले लें, पैसा भी ले लें, और फिर पति के खिलाफ जो झूठे मामले दर्ज हैं
उसमें उसे फंसा कर रखें। लेकिन हाई कोर्ट को ये चालाकी समझ में आ गई। सारे तथ्य और सबूतों को देख कर ही फैसले हाई कोर्ट में होते हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने इस तरह का कोई कृत्य किया है या आपके किसी नोन का मामला इस तरह से संबंधित है जिसमें सेटलमेंट हो गई है और तलाक भी हो गया है या समझौता होने के बाद अमाउंट लेने के बाद पत्नी ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया है, तो हाई कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है। ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल है, इसको पढ़ें और समझें और अपने हक में इसको यूज करें, अपने हक अधिकारों को समझें और अपने हक में फैसला पाएं इस जजमेंट का सहारा लेकर। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद कुछ और क्वेरी है आपकी या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।